आध्यात्मिक गति को तेज करने के लिए तुमने पूछा है, या यूँ समझ लो साधना की गति को तेज करने के लिए। वैसे ये शब्द ज़्यादा अच्छा रहेगा, साधना की गति को, है ना। आध्यात्मिक गति कुछ लोग समझ पाएंगे, कुछ लोग नहीं समझ पाएंगे। तो साधना की गति को तेज करने के लिए मुझको क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, तो यहाँ मैं कुछ बातें बता रहा हूँ जो आप सभी साधकों को, जो परमात्मा को ढूंढ रहे हैं, परमात्मा होना चाहते हैं, है ना, इस संसार से ऊपर उठना चाहते हैं, उन सभी के लिए मैं ये बता रहा हूँ। इस बात को आप जो है अपनी डायरी में लिख लें या किसी भी तरीके से सेव कर लें, तो ये आध्यात्मिक गति को बहुत तेजी से बढ़ाएगा। ठीक है, अब हम गति को बढ़ाने की तरफ चलते हैं। तो अध्यात्म को, साधना को, है ना, जहाँ मैं साधना बोलूँगा वहाँ आप आध्यात्मिक समझना, अध्यात्म समझना, है ना। अध्यात्म का अर्थ क्या है? आत्मा को जानना, आत्मा का विज्ञान, और आत्मा ही परमात्मा है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इसे अच्छे से समझना, जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ ये बहुत कीमती है। साधना को जीवन का हर पहलू बनाएं, है ना। ये नहीं सोचे कि 1 घंटा बैठ के साधना कर लिया बस पहुंच जाएंगे। नहीं, साधना को हर पहलू बना लें। खाना खाना हो, बात करना हो, नहाना हो, कुछ भी करना हो, तो आप समझें कि मेरे को इन सभी में साधना करनी, ये सभी साधना है। अब आप कहेंगे ये गुरुदेव कैसे साधना हो गई? साधना का मतलब होता है जब आप पूरी तरह 100% होश में होते हैं। खाना खा रहे हैं होश में हैं, नहा रहे हैं होश में हैं, किसी से बात कर रहे हैं होश में हैं। अभी देखो मैं तुमको बोल रहा हूँ, इसमें से भी मैं ये कह सकता हूँ कि 100% सभी साधक जो हैं वो होश में नहीं है, क्योंकि वो कुछ और सोच रहे हैं और मैं बोले जा रहा हूँ। ठीक है, तो साधना का मतलब है हर चीज में इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि आपको वो महसूस हो। तो अध्यात्म को जीवन का हर पहलू बना ले। 24 घंटे साधना ही चल रही है ऐसा माने। अपने जीवन की हर क्रिया, भावना, सोच आध्यात्मिक दृष्टि से देखें। अपने जीवन की हर चीज को साधक की दृष्टि से देखें। किसी ने अपमान कर दिया है, देखें ध्यान से, अपमान किसका? मेरा या अहंकार का, है ना। किसी ने बहुत तारीफ कर दी है, तारीफ किसकी? इस शरीर की या मेरी? मैं तो किसी को दिख ही नहीं रहा हूं, है ना, क्योंकि मैं पदार्थ तो थोड़ी ना हूं। मैं पदार्थ में छुपा हुआ एक ऊर्जा हूं। मैं शरीर में रहते हुए भी एक ऊर्जा हूं। तो तारीफ किसकी हो रही है? शरीर की हो रही है ना। चोट किसको पहुंच रही है? इंसल्ट किसकी हो रही है? शरीर की हो रही है, मेरी तो नहीं हो रही। तो ये सब एक साधक की दृष्टि से एक एक चीज को देखना है। और अध्यात्म का मतलब ये नहीं है कि केवल आप मंदिर में गए और पूजा पाठ कर रहे हैं, या कहीं भी जाएं और पूजा पाठ कर रहे हैं, ये नहीं। ठीक है, तो पहला कदम जो है, इसे हम पहला कदम कहेंगे, है ना। तो पहला सूत्र जो है, हाँ पहला सूत्र ठीक रहेगा आप सबको समझने के लिए। तो पहला सूत्र है कि अध्यात्म को, पूरे जीवन को जो है, हर घटना को हम एक साधक की दृष्टि से देखेंगे, ना कि संसारिक व्यक्ति की दृष्टि से, है ना। संसारिक तो वो है जो अभी जी रहा है और मर जाएगा और फिर दोबारा पैदा होगा, फिर जिएगा और फिर मर जाएगा। संसारिक वो है जिसको लगता है कि दूसरे लोग मेरे जीवन में दुख पैदा कर रहे हैं, दूसरे लोग जो है मुझे पागल बना रहे हैं, दूसरे लोग, मतलब उसको बाहर दिख रहा है। और साधक कौन है? जो भीतर देख रहा है, स्वयं कहाँ से गलती हो रही है, मैं स्वयं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। तो इस तरीके से इन बातों को समझेंगे। तो पहला सूत्र जो है, 24 घंटे हमको साधना में रहना है। दूसरे सूत्र पे आते हैं। दूसरा सूत्र है मौन होने के लिए कुछ समय निकालें, है ना। मौन का अभ्यास करें। जब मन अशांत हो या नेगेटिव भाव से भरा हो,
नेगेटिव एनर्जी से भरा हो, तब मौन धारण करें। इससे मन को शांति मिलती है और ऊर्जा केंद्रित होती है। इस सूत्र को भी समझ लेंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। जब मन अशांत हो, बहुत परेशान हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो, तब कोशिश करें अपने आप को शांत करने की। जैसे जैसे आप मौन होंगे वैसे वैसे समस्याएं खत्म हो जाएंगी। समस्याएं क्यों खत्म हो जाएंगी? क्योंकि समस्याओं में भी जीने के लिए ऊर्जा चाहिए। समझ रहे हैं ना? आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। दुखी होने के लिए भी ऊर्जा चाहिए, दूसरे को मारने के लिए ऊर्जा चाहिए, दूसरे के साथ लड़ने के लिए ऊर्जा चाहिए, बदला लेने के लिए ऊर्जा चाहिए, है ना? एनर्जी तो चाहिए ना। एनर्जी आपकी हर एक्टिविटी को चाहिए। अगर आप मौन होते हैं तो वो एनर्जी कहाँ जाएगी? पहली बात, दूसरों से संबंध खत्म हो गया, है ना? दूसरी बात, वो मौन होने में एनर्जी आपकी आत्मा में ही गति करेगी, तो वो केंद्र पे आएगी। केंद्र अर्थात जहाँ से मैं संसार में उतरा हूँ, जहाँ से मैं वापस परमात्मा में जा सकता हूँ। ठीक है, दो हो गए। अब तीसरे को समझते हैं। अब नियमित, है ना, एक नियम बना लें कि मुझे ध्यान साधना तो जरूर करनी है। ध्यान से विचारों की शुद्धि होगी और आत्मा से जुड़ाव बढ़ता है। यदि समय कम हो तो माइंडफुलनेस का अभ्यास करें, है ना? धन्यवाद के भाव में रहें। ठीक है, तो वैसे मैं ये मान नहीं सकता कि समय कम होगा। समय कम नहीं होता है, समय बहुत होता है। ठीक, अब हम इसको भी अच्छे से समझ लेते हैं कि अहंकार को तोड़ने के लिए क्या चीज़ चाहिए। तो अहंकार को तोड़ने के लिए जो है, सेवा भाव। आप सेवा करने लगे, किसी की भी सेवा करें। कोई बुजुर्ग है, कोई ज़रूरतमंद है, उसकी मदद करें। यहाँ से अहंकार टूटता है। अहंकार कब टूटता है? जब वो आपकी सेवा एक्सेप्ट करता है और आपकी तारीफ करता है, तब नहीं टूटता है। जब आप किसी की मदद करते हैं और बदले में वो आपकी कोई मदद नहीं करता है ना, तब लगता है मैंने तो बहुत कुछ करा, उसने तो मेरे लिए कुछ नहीं करा। यहीं पे गुरु और शिष्य का संबंध होता है। शिष्य सोचता है मैं तो गुरु को बहुत प्रेम करता हूँ, गुरु तो मेरा अनादर करता है, मैं तो गुरु को बहुत चाहता हूँ, गुरु मेरे को ध्यान नहीं देता। तो यही जो है अहंकार टूटने की बात होती है। तो तीसरे स्टेप में जो है, तीसरे सूत्र में हम समझेंगे कि सेवा करना है और उसकी इच्छा नहीं, फल की इच्छा नहीं करनी है। ठीक है, चौथे में चलते हैं। अब हम और गहराई में उतर रहे हैं, तो इसलिए इसे अच्छे से समझ लेंगे। गुरु के मार्गदर्शन का सहारा लें। गुरु के मार्गदर्शन का सहारा लें, ये बहुत जरूरी सूत्र है। पहले के 3 सूत्रों को छोड़ा जा सकता है। पहले के 3-4 सूत्र जो मैंने बोले हैं उन्हें छोड़ा जा सकता है, क्योंकि ये सूत्र अगर नहीं लेते तो सब कुछ बेकार है। तो गुरु का मार्गदर्शन का सहारा लें। गुरु क्या कह रहे हैं, गुरु क्यों कह रहे हैं? क्योंकि गुरु जो है, वो गुरु के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है? मौन रहना। गुरु अगर अपने लिए कुछ करना चाहता है या अपने लिए सोच रहा होता है तो वो मौन होता है। गुरु को प्रेम महसूस करना है तो मौन हो जाएगा, है ना? गुरु को आनंद महसूस करना है तो मौन हो जाएगा। गुरु को कुछ भी करना है जो गुरु के लिए कंफर्ट है तो गुरु मौन होगा। मगर गुरु अपने सारे कंफर्ट जोन को तोड़ देगा, ब्रेक करेगा तुम्हारे लिए। ठीक है ना? तो फिर गुरु का मार्गदर्शन जो है बहुत जरूरी है। यहीं से सबके जीवन में परिवर्तन होता है। अगर आप गुरु के मार्गदर्शन में नहीं चल रहे हैं या गुरु आपके साथ नहीं जुड़े, तो आप कुछ भी कर लें, कुछ नहीं हो सकता, है ना? अब हम 5वें पे चलते हैं, 6ठे पे। ठीक है, शरीर को भी साधना में सम्मिलित करें। अब कुछ लोग कहते हैं हम मानसिक जाप कर रहे हैं, मानसिक साधना कर रहे हैं, है ना? ये बेचारे कभी नहीं पहुंच पाते। जब लोग कहते हैं ना हम मानसिक जाप करते हैं, मानसिक साधना करते हैं, मानसिक गुरु भक्ति करते हैं। ध्यान रखें, मानसिक गुरु भक्ति। गुरु को फूल चढ़ा दिए, मनी मन में देख रहे हैं गुरु को मनी मन में खाना खिला दिया, गुरु से मनी मन में बात कर ली, है ना? ये लोग जो है ये कहीं नहीं पहुंच पाते हैं।
तो शरीर को भी सम्मिलित करें, शरीर को भी इन्वॉल्व करें। ठीक है, तो शरीर को इन्वॉल्व करें हर जगह में। साधना में तो फिर शरीर के साथ बैठें। ओम का उच्चारण करना है तो शरीर के साथ ओम का उच्चारण करें, मन ही में नहीं। ठीक है ना। कोई भक्ति भाव है तो वो अपने गुरु को अभिव्यक्त करें, गुरु को बताएं कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ, मैं ऐसा करना चाहता हूँ। क्योंकि महामूर्ख लोग होते हैं, वो कहते हैं गुरु तो सब कुछ जानता है। गुरु तो बिल्कुल सब कुछ जानता है, हमें बोलने की जरूरत नहीं है, गुरु समझ जाएगा। भाई ये बातें किताबों में लिखी ठीक है, ये किताबों में लिखी है, ये ठीक है। और जिसने ये शब्द कहा है कि गुरु सब कुछ जानता है, हकीकत में वो व्यक्ति गुरु के प्रति इतना समर्पित हो गया, इतना समर्पित हो गया कि उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। फिर वो कहता है गुरु तो हर जगह है, गुरु तो सब जानता है ना। आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। कहीं आप ऐसा तो नहीं कर रहे, आप समर्पित तो 1% भी नहीं है ना। और आपने ये बात पकड़ ली कि गुरु तो सब कुछ जानता है, हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं। अपनी फिजिकल बॉडी को अपने एक्शन में लाएं, सम्मिलित करें साधना में। ठीक है, अब हम चलते हैं एक और सूत्र पे। तो 7वां सूत्र से मान लेते हैं, आत्मविश्वास और श्रद्धा बनाए रखें। जब हम अध्यात्म जीवन में उतरते हैं तो आत्मविश्वास और श्रद्धा होनी चाहिए। कई मोड़ पे आपको ऐसा लगेगा कि ये बहुत गलत हो गया। मेरी एक साधिका थी, अब तो शायद उनसे संबंध खत्म हो गए, उन्होंने ख़त्म कर दिए। तो वो ध्यान करती थी, उनके ध्यान की स्थिति बहुत अच्छी थी। उड़ीसा में वो रहती हैं अब भी। वो ध्यान करती थी, बहुत अच्छी स्थिति थी उनकी। और एक दिन क्या हुआ, वो कहीं घर शिफ्ट कर रही थी, और घर शिफ्ट करने की जो है सामान वो अपना गाड़ी में ले जा रही थी, किसी गाड़ी में, टेम्पो वगैरह में, और उसमें आग लग गई। जब आग लग गई तो उन्होंने यही कहा कि मैं इतना ध्यान करती हूँ गुरुदेव, आपको इतना प्यार करती हूँ, है ना, आप ही को मानती हूँ, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये मेरे साथ नहीं होना चाहिए था। अब यहाँ पे श्रद्धा खत्म हो जाती है। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे जीवन में दुख क्यों आया, है ना, मेरे को तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। ध्यान रखें, शरीर है तो ये कष्ट होंगे ही, इसे पूरा ध्यान रखें। शरीर है तो कष्ट होंगे, गुरु को भी होते हैं। परमात्मा जब शरीर में आएगा तो परमात्मा को भी होंगे। ठीक है, तो ये तो होंगे ही होंगे, इससे आप बच नहीं सकते, चाहे आप कितनी भी गुरु भक्ति कर ले। क्या गुरु भक्ति करना और इनलाइटेड हो जाना और फिर शरीर में कष्ट नहीं होना, तब भी कष्ट होते हैं। तो यहाँ पर आत्मविश्वास रखें, गुरु के ऊपर श्रद्धा रखें, या परमात्मा पे श्रद्धा रखें, जो आप कहना चाहते हैं। ठीक है, वही सही है। तो ये सब मैंने बताया कि आध्यात्मिक गति कैसे बढ़ सकती है, और इसके बारे में हम और भी मैं बताता हूँ आप लोगों को। तो ये आप सुने और समझें। तो ये सूत्रों को आप डायरी में भी लिख सकते हैं।